जय मंगल विमलाणं आनन्दंसनमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800वीं नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश्वर वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। शायद बचपन से आप सभी ने इस बात को सुना होगा। विरला ही कोई घर होगा जहां ये आवाज नहीं आई होगी। सुबह से उठकर हर घर में कहीं न कहीं ये शब्द अवश्य ही गूंजते हैं, मंदिर जाओ, समय हो गया, पूजा कर लो, अभिषेक कर लो, कुछ नहीं करना है तो कम से कम भगवान के। कितने ज्ञानी हैं, क्योंकि सब जगह यही देखने में आता है। कोई माँ बच्चों से कहती है तो कोई माँ बच्चों के पिता से भी कह देती। ऐसा शायद विरला ही कोई घर होगा जहाँ ये सुनने में नहीं आता होगा कि धर्म कर लो, प्रभु के दर्शन कर लो। ये सब कुछ कहने के बाद भी क्या जीव आज तक अपने जीवन में धर्म प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। मात्र माँ सुबह मंदिर में आकर प्रभु के सामने चावल चढ़ाने से क्या भैया मात्र प्रभु के ऊपर धारा करने से आप धर्मात्मा कहलाओगे? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि मात्र बाहर की इन क्रियाओं से ही हम धर्मात्मा बन पाए। आज वास्तव में ये पूरे देश में ही ये समस्या सामने दिख रही है कि व्यक्ति धर्म की क्रिया करते हुए तो दिख रहा है, पर जो धर्म की प्रभावना भी हो रही है, उस धर्म की प्रभावना में वह कहीं न कहीं धर्म की भावना को भूल रहा है। शब्दों को बहुत गहराई से समझना। धर्म प्रभावना और धर्म भावना ये दोनों भिन्न वस्तुएं नहीं थे।
अपितु वास्तव में जो धर्म भावना के साथ किया जाने वाला कार्य था वही एक धर्म प्रभावना रूप थी। पर जीवों ने इन दोनों को बिल्कुल भिन्न मान के रखा है। वह धर्म कुछ भिन्न मानता है, धर्म की प्रभावना कुछ भिन्न मानता है और धर्म की भावना को बहुत ही भिन्न मानता है। पर सत्य तो यही है, सत्य तो यही है कि धर्म भावना और धर्म प्रभावना ये तीन भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं थी, अपितु यह एक धर्म में ही समाविष्ट थे। ये बचपन से सुनने के बाद भी, आज भी सुनाई देने के बाद भी जीव उस धर्म की भावना को क्यों नहीं प्राप्त कर पा? क्योंकि आज तक जीव ने अपने भीतर के भावों के साथ धर्म को जोड़ना सीखा ही नहीं। बाहर के कार्यों को जो माँ आप तथाकथित मात्र धर्म मान रहे हैं, कह रहे हैं, इतना ही धर्म नहीं है, पर इसके अभाव में भी धर्म नहीं। ये आगम के अनेकांत को ना समझने के कारण ही वर्तमान में जीवों में और नगरों में, समाज में एक पता नहीं कौन सा द्वंद्व है। दोनों का हमें समतोल बनाकर धर्म को समझना था। माँ कुछ समझ में आया? मात्र क्रियाओं को करना ही धर्म नहीं है, पर उनको छोड़कर भी कोई धर्म नहीं। एक साधन है और एक साध्य है। साध्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब मेरे पास कोई सच्चा और अच्छा साधन हो। कोई साध्य तक पहुंचना चाहता है, कोई साधन को ही साध्य मान रहा है, पर साधन और साध्य का जो अंतराल बहुत बड़ा बना के रखा है, वो मुझे धर्म की भावना से ही मिटाना है। क्या है धर्म की भावना? क्या माँ 12 भावना, मेरी भावना पढ़ने से ये धर्म की भावना उत्पन्न होगी? जरूरी नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं शायद सभी को मेरी भावना याद होगी। माँ याद है आप लोगों को? बिल्कुल। हम इतने रटंत तोता बन चुके हैं कि हमें आगम के ग्रंथों की, वह महान महान पद्यों की, सबकी एक एक पंक्ति पंक्ति याद है, पर उसमें छुपी हुई मेरी भावना क्या मेरी हो पाए? बहुत अच्छे से सुनना और बहुत गहराई से निर्णय करना कि जिस मेरी भावना को हर आबाल वृद्ध हमारे मंदिर में, घरों में पढ़ा जाने वाला जो ये पद्य है, वह मेरी भावना की एकाध पंक्ति मेरी हुई, पूरी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ पूरी मेरी भावना मेरी हो, पूरा आगम मेरा हो, पूरा धर्म मेरा हो, पर क्या एकाध मेरी भावना की पंक्ति ही मेरी हो पाए? शब्दों में मेरी भावना, मेरी भावना, मेरी भावना हमने खूब बोला, पर उस एक पंक्ति, क्या एक शब्द को क्या मैं मेरी बना पाया, मेरा बना पाया? नहीं। क्योंकि भीतर की भावना से, भावों से रहित होकर हमने आज तक प्रत्येक परिणति की। प्रत्येक परिणति हमने मात्र बहिरंग कार्यों के लिए ही की है। अंतरंग कार्यों तक पहुंचने का पुरुषार्थ, अंतरंग निमित्त तक, अंतरंग साध्य तक पहुंचने का पुरुषार्थ हमने किया ही नहीं। पुनः समझना माँ, पुनः समझना, बाहर की परिणति ही हमें अपने भीतर के परिणति की ओर ले जाने वाली हो सकती है, पर हो सकती है सबकी होती ही है ये भी ज़रूरी नहीं। सबकी होती ही है ये ज़रूरी नहीं है। मात्र सोले के वस्त्र पहनने से क्या आपके परिणाम सोले के हुए? पर ये भी ध्यान रखना, सोले के वस्त्रों के रहित आपके परिणाम भी कभी सोले के नहीं हो सकते। सोले का मतलब मात्र धोती पानी में डालकर सुखा देना, ये बात नहीं चल रही। जितनी शुद्धि हम वस्त्रों को देने का प्रयास करते हैं, उतनी शुद्धि क्या हम अपने परिणाम
और भावों को देने का प्रयास करते हैं? विचार करना, क्योंकि ये आगम का रहस्य है, ये आगम का रहस्य है। जैसे तुम्हारे परिणाम, जैसी तुम्हारी परिणति होती है, उस समय पर तुम बिल्कुल वैसे ही हुआ करते हो। क्यों बचपन से कहते आए हैं कि मंदिर जाया करो, भगवान की पूजा करो, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो? क्योंकि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रहस्य है, कहीं ना कहीं रहस्य है। ये ऐसी दो माँ हमारे पास हैं। आपके पास है? सौरभ, कितनी माँ है? हर कोई कहेगा महाराज हमारी तो एक ही माँ है। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जैन धर्म को समझना और जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना। मैं कहता हूँ सच्चा सम्यक दृष्टि वही होता है, सच्चा धर्मात्मा वही होता है जिसकी दो माँ होती है। जो एक ही को मान के चलता है वह कभी जीवन में सफल नहीं होता। जिसकी दो माँ दो पिता होते हैं वही सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है। एक माँ तो ममता की होती है जो तुम्हें संसार में जन्म देती है, और एक माँ ये जिनवाणी माँ होती है जो तुम्हें समता देकर इस संसार से तार लेती है। अब बोलो सौरभ, कितनी माँ है? बदल गए, बदल गए। अभी तो कुछ सेकंड पहले एक थी, अब दो हो गए। जो इन दोनों को नहीं समझ पाता है वह एक को भी प्राप्त नहीं कर पाता। ये गंभीर रहस्य हमारे कुंद कुंद जैसे भगवानों ने, आचार्यों ने हमें प्रदान किए हैं। तुम्हारी बाहर की परिणति तुम्हारे अंदर के परिणामों का दर्पण है, और तुम्हारे अंदर के परिणाम ही तुम्हारे बाहर के परिणति में झलकने वाले हैं। जो बाहर की माँ कह रही थी वही ये भीतर की माँ कह रही है, और जो भीतर की माँ कह रही थी वही बाहर की माँ कह रही थी कि धर्म करो। कहीं किसी आगम ग्रंथों में, किसी भी ग्रंथों में पन्ने खोल के देख लेना, सबका सार तुम्हें एक ही मिलेगा कि अगर 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 इस खोटे काल में कोई तुम्हारे लिए आलंबन है, सहारा है, तो वह एकमात्र ये जिनवाणी माँ है, अन्य कोई नहीं। और यही जिनवाणी माँ पुकार पुकार कर सबसे कह रही है, पुकार पुकार के सबसे कह रही है कि थोड़ा तो धर्म करो, थोड़ा तो धर्म करो। भले ही भावों का धर्म नहीं कर पा रहे हैं, परिणामों से नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ समय के लिए परिणति का ही धर्म कर लो। ये सर्वथा निषेध मत कर लेना, ये सर्वथा निषेध मत कर लेना। कुछ ऐसे भी तथाकथित, मैं तथाकथित कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी तथाकथित धर्मात्मा हुआ करते हैं। वे कहते हैं क्या करना है, भावों को संभालो, परिणाम ठीक करो। भाई भावों को तभी संभाल पाओगे जब तुम अपने भेष परिणति को संभाल पाओगे। जब तुम्हारे परिणति ही ठीक नहीं है, परिणाम कहाँ से ठीक होंगे? माँ एक प्रश्न पूछूं, उत्तर तो नहीं दोगे ना आप लोग? मौन है सबका। माँ बोलो ना, आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा कि ठंड लग रही? आपके घरों में दूध आता है क्या? बोलो ना, बोलो ना। ना कि ना? कैसा ना कह रहे? घर में माँ दूध आता है, वह दूध आप किस में भरते हो? अंजलि में लेते हो? किस में लेते हो? क्यों? बर्तन की क्या ज़रूरत थी? दूध पिलाना था, दूध पीना था, बर्तन की क्या आवश्यकता थी? माना कि बर्तन लेते हो, एक मिनट एक क्षण के लिए मान भी लिया, पर जो बर्तन कल के दूध का था उसी में भरते ना। बोलो ना, मौन है सबका। आप लोगों ने नहीं देखा क्या? कल के ही बर्तन में, कल के दूध के ही बर्तन में दूध लेती हो क्या माँ? वो तो दूध का ही बर्तन था ना, उसमें क्या था? अपने अच्छे भावों से दूध भर लेते। दूध के, दूध वाले के भी, गाय के भी भाव अच्छे थे, पर क्या दूध उस कल के दूध के ही बर्तन में ठहर पाएगा? क्यों? कितने कितने हजार रुपए लीटर दूध आता है रानीपुर में? 1000 रुपए? 50,000 रुपए?
बस 50 रुपये दूध की तो माँ कितनी कीमत है। उस बर्तन को धोती है, मांजती है, साफ करती है, इतना ही नहीं पुनः सुखाती है, पहुँचती है और फिर दूध लेती है। 50 रुपये के दूध की कितनी कीमत है। उस दूध को भरने के लिए, दूध को रखने के लिए पात्र की, बर्तन की आवश्यकता है। जितना स्वच्छ पात्र होता है, जितना स्वच्छ बर्तन होता है, उतनी ही स्वच्छ वह दूध की परिणति होती है। ऐसे जितना स्वच्छ तुम्हारा बर्तन है, ये बर्तन नहीं, चाहे ये बर्तन हो, चाहे तुम्हारा बर्तन रूपी बर्तन हो, जितना तुम्हारा अच्छा बर्तन, अक्षर समझ में आ रहे, बर्तन और वर्तन, बर्तन और वर्तन एकमात्र छोटी सी लाइन का अंतर है, बर्तन और वर्तन। माँ दूध के लिए कितना ही स्वच्छ, कितना ही अच्छा दूध, कितने ही अच्छे भावों से निकाला भरा हो, पर बर्तन ठीक नहीं है, बर्तन स्वच्छ नहीं है, तो दूध भी स्वच्छ नहीं रहेगा। दूध क्या हो जाएगा? दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? पात्र तो सही नहीं था। आप तो सभी बुंदेलखंडी हो ना, नहीं जानत? कितने ज्ञानी हैं, बर्तन की लगार तो जानत, पर कसाय की लगार नहीं जान पाए। कपड़ों की, उस कसायों की लगार, परिणति की लगार नहीं समझ पाए। दूध के लिए तो पुराने दूध की लगार हम समझ रहे हैं, पर अपने कसायों की लगार क्यों नहीं समझ पा रहे? हम अपने परिणति की लगार क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पुनः पुनः ध्यान रखना। परिणमति जीर्ण दव्वम तक्काले तम्यन्ते परिणतम तम्हा धम परिणतो आदा धम्मो मुणे यव्वा। हमें बार बार मुनियों के नाथ तीर्थंकर भगवान बार बार समझा रहे हैं, परिणमति जीर्ण दव्वम तक्काले तम्यन्ते परिणतम। भगवान कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की गाथा में कह रहे हैं, परिणमति जीर्ण दव्वम, जैसे जिस समय जो जैसे परिणति परिणाम करता है, वह उस समय वैसा ही हुआ करता है। चाहे तुम उस दूध को कितने ही स्वच्छ माँ पीतल के बर्तन में रखते हो ना, दूध को पीतल के बर्तन में रखते हो, दूध को नहीं रखते। पीतल के बर्तन को भी अगर पीतल के बर्तन में भी रखना है तो उस पर कलाई नहीं करते। सब पुरानी बातें भूल गए हैं। क्या करें? सब आजकल एडवांस ज़माना हो गया है, सब तकनीक बदल गई है। पुराने समय कोई लोहा और स्टील नहीं चलते थे। माँ तांबे पीते के भी बर्तन में दूध भी रखना था, सामग्री भी रखते थे, अंदर से कलई होती थी, अंदर से कलई होती थी। बर्तन वही था, पर मात्र कलई होने से उसमें दूध ठहरता था। अरे ऐसे ही अंदर से शुभ भावों की कलई कर लो ना, क्यों बाहर के विभावों में और कषायों में उलझकर हम अपने परिणाम और परिणति को बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा सा विचार करें। परिणमति जीर्ण दव्वम, जो द्रव्य जिस समय जैसे परिणति करता है, जैसे परिणाम करता है, वह तत्कालम तम्मति परिणतम, वो वैसा ही परिणमन होता है, वैसा ही कहा जाता है। अगर वह कषायों से युक्त है, क्रोध कर रहा है, तो भले ही आप कह लेना कि हम दूसरे के लिए कर रहे थे, माँ समझाने के लिए कर रहे, बच्चों को डांटने के लिए, उनका भविष्य अच्छा हो, उनका तो जो होगा सो होगा, पर आप तो कसाई, बोलो ना, आप तो कसाई नहीं हैं। कैसे नहीं है? क्रोध कर रहे हैं तो आप क्रोधी है, मान कर रहे तो मानी है, लोभ कर रहे तो लोभी है। भले ही दूसरों को समझाने के लिए भी दिखा रहे हो, पर पक्का मान लेना, परिणमति जीर्ण दव्वम, जैसे परिणाम परिणति करोगे अंतरंग से तुम वैसे ही कहलाओगे। इसलिए मुनियों के नाथ कह रहे हैं तम्हा इसलिए धम्म परिणतो आदा, आत्मा को धर्म से आविर्भूत करो, आत्मा को धर्म में करने का पुरुषार्थ करो। वह तभी होगा जब बहिरंग धर्म के साधन तुम्हारे साथ होंगे।
बहिरंग धर्म के साधन, बहिरंग परिणति भी धर्म में होगी तो ही तुम्हारी आत्मा धर्म में होगी। धम्मा आधा धम्मा मुनि अबो। मुनियों के नाथ महामुनि तीर्थंकर भगवान अपनी दिव्य देशना से कह रहे हैं, तुम कषायों के साथ परिणाम रखोगे, परिणति रखोगे, जैसे तुम्हारी परिणति होगी परिणाम तुम्हारे कहीं न कहीं वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे, वैसे ही होंगे। माँ रानीपुर की माताओं, प्रश्न पुनः पूछ रहा हूँ, सो रहे कि जाग रहे? सो रहे हैं, जाग रहे हैं। आप लोग भोजन बनाते हो क्या? बोलो ना, भोजन बनाते हो? अच्छा कि कच्चा? इनको पूछना पड़ेगा, अच्छा कि कच्चा? वे तो अच्छा ही कहेंगे। अब घर की कौन धुलाए? अच्छा कहना ही पड़े, धोखे से कहे दो सो शाम की खर नहीं, इसलिए अच्छा कही, कोई बात नहीं। माँ जो भोजन अच्छा बनाती है, माँ अच्छा रोज भोजन बनते बनते, माना कि एक दिन भोजन बनाते बनाते आपके परिणाम खराब है, किसी ने कुछ कह दिया, आपका दिमाग खराब हो गया, आपको गुस्सा आ रही है, आप भीतर ही भीतर चिड़चिड़ा रहे हैं, क्या भोजन अच्छा बनेगा? बोलो ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। परिणति जीर्ण दव्वम तत्काले तमंति परिणतम। आप मानो नहीं मानो, कहीं ना कहीं तुम्हारी बाहर की कसाय अंदर गई और अंदर की कसाय पुनः क्रिया से रोटी में गई। और ये भी ध्यान रखना, जिस दिन तुम चिड़चिड़ चिड़चिड़ करके भोजन बनाओगे, जो खाएगा वो भी ऑफिस में जाकर, दुकान में जाकर, जानते हैं, जानते हैं, पर मानते नहीं हैं। जानते तो बहुत कुछ है, जानते तो बहुत कुछ है, पर समस्या हमारे साथ ये है कि हम मानते नहीं हैं। मान जाओ, मान जाओ, समय हो गया है, मान जाओ, समय हो गया है। बहुत अल्प समय है, बहुत अल्प समय है। पंचम काल के अलावा आने वाले छठे काल में धर्म, धर्मात्मा, सच्चे देव शास्त्र गुरु कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो मिला है, जो मिला है उसका कहीं न कहीं सदुपयोग करने का पुरुषार्थ करो। ये धन्य मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का हमें पल पल रह रह के सानिध्य मिलता है, पर उस सानिध्य का कितना हम सदुपयोग करके अपने भाग्य के सौभाग्य महाभाग्य बदलने का पुरुषार्थ करते, विचार करना। आज का समय हो गया है, करेंगे। अगर पुनः समय रहा, पर्याय रही, तो समय पर समय की बातें और समय सार की भी बातें। इसलिए जो बचपन से सुनते आए हैं उस धर्म में अपनी परिणति करें, कषायों में परिणति ना करके धर्म में अपने जीवन को, अपने घर परिवार समाज देश राष्ट्र सबको बनाने का पुरुषार्थ करें। समय पर पुनः समय की बात को कल पुनः समय पर समय मिलेगा तो समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।